धौलपुर जिले की बिजौली पुलिस चौकी ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। बिजौली चौकी प्रभारी मान सिंह को रात्रि गश्त के दौरान चौकी के पास बने बस यात्री प्रतीक्षालय में एक नीले रंग का बैग पड़ा मिला, जिसमें बेशकीमती सामान और कागजात थे। बैग के मालिक को तलाश कर अमानत उस तक पहुंचाने के लिए लोगों से संपर्क किया गया। पुलिस को सफलता मिली और बैग मालिक महिला को सूचना दी गई। महिला की तस्दीक करने के बाद बाड़ी सदर थाना SHO योगेंद्र सिंह ने बिजौली चौकी प्रभारी मान सिंह, सरपंच प्रतिनिधि कृष्ण सिंह और पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में बैग और उसमें मौजूद बेशकीमती सामान और कागजात सौंप दिए गए। महिला को उसका खोया बैग मिलने पर उसने पुलिस का आभार प्रकट किया। बाड़ी सदर थाना SHO योगेंद्र सिंह ने बताया कि रात्रि गश्त के दौरान बिजौली चौकी प्रभारी मान सिंह को चौकी के पास बने बस यात्री प्रतीक्षालय में लावारिस अवस्था में बैग पड़ा मिला। बैग में बेशकीमती सामान और कागजात थे। बैग के मालिक को तलाश कर अमानत उस तक पहुंचाने के लिए लोगों से संपर्क किया गया। बैग रेशमदेई पत्नी दीनदयाल कुशवाहा का होना पाया गया। पीड़िता महिला रेशमदेई को उसका खोया बैग बिजौली चौकी प्रभारी मान सिंह, सरपंच प्रतिनिधि कृष्ण सिंह और पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में बैग और उसमें मौजूद बेशकीमती सामान और कागजात सौंप दिए गए। पीड़ित महिला ने पुलिस के प्रति आभार व्यक्त करते हुए ईमानदारी की सराहना की। हमारी ग्राम पंचायत का व्यक्ति है, ऐसे बैग को भूल गया, लड़ाई झगड़े के कारण बैग को भूल गया, तो पुलिस ने बैग अपने पास रख लिया। पुलिस ने सुप्तगिरी कर दी दिन जाने की। क्या मेरे घर में ऐसे हमारे लड़वे मेरे बच्चों से लड़ाई हो गई थी। हमारे ट्रक में बज आई हमारे का होगा न छोटे बच्चे में आदमी का कमाई हुआ नहीं, लपेड़ा में आगे तो क्या होगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बाकी चक्कर में हमें कच्ची मिले होता है पर ले लो हमें थोड़ी सी बच गए तो मैं बच्चन में जल्दी में रहेगा। कौन सी जगह? जब बस स्टैंड में दिल्ली वाले पे बाल हमारी कच्ची कागज बाहर से बच्चे बच्चे काटे वगैरह और माची है जी छोटी मोटी सी का चीज है बाल में छोटी फुगटी सी आई और थकू लो बच्चे बच्चन के एक डलनी आई और आपका नहीं खड़ गया बच्चा के एक असली आसी आई और दीवार काटे वगैरह बैग रहेगा हमारे। अब आपको किसने दिया है वो बैग? हमारे जो पगली वाले सरपंच साहब ने दिखाया है। कौन थे? बातें पगली थे। बताएं। कल दिनांक को बिजौली चौकी के पास बने यात्री प्रतीक्षालय में एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा एक नीले रंग का बैग छोड़ा गया था, जिसमें बेशकीमती सामान और कुछ कागजात थे। चौकी के द्वारा उसको अपने कब्जे में लिया गया। उस संबंध में जानकारी की गई तो उक्त बैग रेशमदेई पत्नी दीनदयाल जाति कुशवाहा निवासी हुसैनपुरा का होना पाया गया, जिसे मौजूद लोगों के समक्ष उसे बैग रेशमदेई को प्रदान किया गया। बिजौली चौकी द्वारा यह एक सराहनीय कार्य किया गया है, जिसका लिए मैं उन्हें धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। धौलपुर जिले में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत राज्य के शहरी क्षेत्रों की नगरीय निकायों की सीमा में निवास करने वाले परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय एवं बेरोजगार परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु मनरेगा की तर्ज पर नगरीय क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना आज से लागू हो गई है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का जिले में शुभारंभ जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में अम्बेडकर भवन सागरपाड़ा में हुआ। इस दौरान जिला कलेक्टर ने संबोधित करते हुए कहा कि शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाकर सशक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया गया है। शहरी क्षेत्रों के लोग रोजगार प्राप्त कर सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत रोजगार की गारंटी सरकार द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का गारंटी शुदा रोजगार उपलब्ध करवाकर उनकी आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित किया जा रहा है। इस योजना में शहरी क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को मांग के आधार पर 18 से 60 वर्ष आयु के पात्र व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाना है। योजना के शुभारंभ के साथ ही जिले के 5 नगर निकायों में लगभग 5000 से अधिक आवेदन आए हैं। आज शुभारंभ के दिन 21 कार्यों में 860 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें धौलपुर नगर परिषद के अंतर्गत 9 कार्य में 300 लोगों को रोजगार मिला है। उन्होंने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार की एक अन्य महत्वाकांक्षी जनकल्याणकारी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को केवल 850 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर 10 लाख रुपए तक का
निःशुल्क इलाज निजी एवं सरकारी चिकित्सालयों में उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही पंजीकृत परिवार को 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा का प्रावधान है। इस योजना में NFSA सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार, लघु एवं सीमांत किसान स्वतः ही पंजीकृत किए गए हैं। उनके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं है। उन्होंने आमजन से इस योजना में अधिक से अधिक पंजीकरण करवाकर लाभ लेने की अपील की है। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने की दृष्टि से यह महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत निवास स्थान के नजदीक ही 100 दिन का गारंटेड रोजगार शहरी क्षेत्र के लोगों को उपलब्ध हो सकेगा। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को 100 दिन के काम की गारंटी है और काम कई वर्षों से कराए जा रहे हैं। इसी योजना की तर्ज पर ही अब शहरी क्षेत्र में लोगों को काम मिल सके, इसके लिए राजस्थान की गहलोत सरकार द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है। शुक्रवार 9 सितंबर को योजना का पूरे प्रदेश में आगाज किया गया है। इसके तहत उपखंड मुख्यालय के बसेड़ी रोड पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर की चेयरमैन कमलेश देवी ने योजना का फीता काटकर शुभारंभ किया। उन्होंने मंच से सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब शहर में भी लोगों को 100 दिन तक काम मिलेगा। ऐसे में लोग अपना पंजीयन कराएं और पोर्टल पर नामांकन करें। चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह ने बताया कि योजना के प्रथम दिन 5 साइटों पर 200 लोगों को काम दिया गया है। शुरुआत में साफ सफाई से काम की शुरुआत की है, लेकिन जल्दी योजनाबद्ध रूप से काम कराए जाएंगे, जिनमें पोखर खुदाई के साथ पुराने कुओं का जीर्णोद्धार, तालाबों की साफ सफाई सहित शहर के कई प्रकार के कार्यों को इसमें जोड़ा जाएगा, जिसमें अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। पालिका के वाइस चेयरमैन अहमद जमा खान ने बताया कि योजना में काम कर पाने के लिए पोर्टल पर पंजीयन आवश्यक है। इसके लिए कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति आवेदन कर सकता है। SDM राधेश्याम मीणा ने मंच से बोलते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की इस इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना में शहर के जरूरतमंद लोगों को अपना नामांकन कराकर काम प्राप्त करना चाहिए। इस मौके पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रामजीत सिंह के साथ सभी वार्डों के पार्षद, शहर के गणमान्य नागरिक और रोजगार गारंटी योजना में काम प्राप्त करने वाले लाभार्थी मौजूद रहे। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा, कचौरी, काजू बर्फी, मावा बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का भी विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है, जो दूर दूर तक विशेष ऑर्डर पर भी तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास, हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे नंबर पर संपर्क करें। विष्णु मित्तल, मासलपुरिया, अध्यक्ष बाहरबाई मेला समिति, समाज सेवी अग्रवाल, सभा बाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8619734318। धौलपुर जिले में सार्वजनिक स्थानों पर घटित अपराध व घटनाएं जिनमें पुलिस द्वारा कार्रवाई अपेक्षित की जानकारी आमजन को होने पर उनके द्वारा ये जानकारी पुलिस को सहज रूप से साझा करने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष का व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 95 30 41 18 42 संचालित किया हुआ है। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर घटित अपराध अथवा ऐसी घटनाएं जिनमें रात 8 बजे के बाद शराब की दुकान खुली होना, किसी स्थान से अवैध शराब, मादक पदार्थ आदि की बिक्री या भंडारण होना, अवैध हुक्का बार का संचालन, महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों अथवा कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के साथ कोई अप्रिय घटना या अपराध, किसी वांछित अपराधी या आपराधिक गतिविधि की सूचना, ऐसी कोई घटना या दुर्घटना जिसमें तत्काल पुलिस सहायता की आवश्यकता हो, ऐसी कोई गतिविधि जिसमें जनता को खतरा, गंभीर असुविधा होती हो इत्यादि की जानकारी होने पर मैं घटना के फोटो या वीडियो जिला नियंत्रण कक्ष के व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 95 30 41 18 42 पर साझा कर पुलिस को सूचित करें, ताकि अपराधियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की जाकर आमजन को राहत प्रदान की जा सके। धौलपुर जिले से निकलने वाली चंबल नदी का पानी लिफ्ट होकर अब बाड़ी और बसेड़ी के बांधों को भरेगा। इस योजना को लेकर बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा लगातार मुख्यमंत्री से प्रयास कर रहे थे। ऐसे में मुख्यमंत्री द्वारा बजट 2021-22 में चंबल लिफ्ट काली तीर योजना की घोषणा की थी। उक्त घोषणा को लेकर विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के प्रयासों से अब बजट भी स्वीकृत कर दिया गया है। जल्दी योजना पर कार्य शुरू होगा। इसके बाद कार्य पूरा होने पर बसेड़ी विधानसभा के आंगई स्थित पार्वती बांध और बाड़ी विधानसभा के रामसागर और तालाबशाही बांध में पानी लिफ्ट किया जाएगा। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के कार्यालय प्रभारी
पप्पू मुनीम ने बताया कि विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के प्रयासों से जल संसाधन विभाग द्वारा उक्त परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 800 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जिसको लेकर जल संसाधन विभाग जल्दी उक्त परियोजना का क्रियान्वयन करेगा। चंबल के पानी के लिफ्ट होने के बाद जहां बाड़ी बसेड़ी के बांधों में पानी हर वक्त भरा रहेगा, वहीं क्षेत्र के जल स्तर में वृद्धि होगी और डांग के किसानों को वर्ष भर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंददूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीना, मोबाइल नंबर 72 300 301 04। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38 83 37। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48। शेरपुर से नीरज शर्मा 97 85 34 00 75 और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15। वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368। शहर मथुरा से खेमराज मीना 72 300 30 104। मरना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88 24 14 55 98। मुनीष ठाकरे, मोबाइल नंबर 97 82 12 36 54। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन। धौलपुर जिले के सरमुत्रा थाना इलाके के मोटियापुरा गांव की रहने वाली विवाहिता ने पुलिस से ससुराली जनों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। विवाहिता को ससुराली जनों ने मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। घायल अवस्था में पियर पहुंची विवाहिता को जयपुर एसएमएस में भर्ती कराया गया है, जहां उसका गंभीर हालत में उपचार चल रहा है। पीड़िता के भाई सीताराम पुत्र लालपति मीणा निवासी नया गाँव सोने का गुर्जा ने सरमुत्रा थाने पर ससुराली जनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि उसकी बहन प्यारबाई की शादी 3 वर्ष पूर्व सरमुत्रा के मोटियापुरा गांव में विष्णुपुत्र रमेश के साथ हुई थी। शादी में करीब 10 लाख की राशि खर्च हुई थी और सारा दहेज दिया गया था। शादी के बाद से ही ससुर रमेश, सास सिमरती बाई, ननंद बच्चन भाई और नंदोई सभी लोग 5 लाख रुपए की मांग करते थे और आए दिन उसके साथ मारपीट करते थे। उसकी बहन प्यारबाई ज्यादा बीमार पड़ गई तो उसने अपने ससुराली जनों से इलाज कराने के लिए कहा, तो उसकी ननंद व घर के अन्य लोगों ने उसके साथ काफी मारपीट करने के बाद उसे घर से निकाल दिया। पीड़िता का गंभीर हालत में उपचार जयपुर के एसएमएस अस्पताल में चल रहा है। पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने को लेकर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है। और देवन मारियो साधन रोटी करनी दे साधन पे कदई और घर की चाबी ले आती, घर की चाबी नहीं दीदी कदई नंदी ने मारी कुछ दे और देवन ने मारी और जगन्नाथ ने मारी और बच्चन ने मारी जिन मारी विष्णु ने मारी। अच्छा और हमारे कुछ डारे घर के पैसे तली बताई धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान सेंट जॉन पब्लिक स्कूल। इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही कक्षा नर्सरी से 10वीं तक एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस
कैंपस, बच्चों के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे को आज ही प्रवेश कराएं। हमारा पता है अयोध्या कुंज कॉलोनी, सैपौ रोड, धौलपुर। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9414583829। व्यवस्थापक अवधेश शर्मा। धौलपुर जिले के सैपू थाना इलाके के गांव कुकरा मंकारा में खेत जोतने को लेकर आज शुक्रवार को दो पक्ष आमने सामने हो गए। झगड़े में दोनों पक्षों से 1 दर्जन लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। जिस जमीन को लेकर झगड़ा हुआ है उस पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा जता रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच काफी समय से विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल मामला कोर्ट में विचाराधीन बताया गया है। घायलों को सैपू सरकारी अस्पताल पर भर्ती कराया गया है। मंकारा निवासी रणवीर ठाकुर के पक्ष का दावा है कि उसके परिवारीजन और वह पिछले 50 साल से अधिक समय से जमीन पर काश्त करते आ रहे हैं। वहीं दूसरे पक्ष का दावा है कि उन्हें वर्ष 1989 में तत्कालीन जिला कलेक्टर प्रेम सिंह मेहरा के द्वारा खेती के लिए पट्टे जारी किए गए थे, लेकिन कब्जा नहीं होने के कारण उक्त जमीन को मंकारा निवासी लोग करते आ रहे हैं। फिलहाल जमीनी विवाद कोर्ट में चल रहा है, लेकिन कब्जे को लेकर हाल ही में कई दिन से कुकरा निवासी जाटव समाज के लोगों के द्वारा प्रयास किए जा रहे थे। 1989 में तत्कालीन जिला कलेक्टर प्रेम सिंह मेहरा के द्वारा इलाके के बीहड़ में पिछड़ा वर्ग के लोगों को खेती के लिए पट्टे जारी किए गए। पट्टाधारियों द्वारा जमीन पर कब्जे नहीं लेने से इलाके के कई गांव में इस तरह के विवाद आज भी बने हुए हैं। झगड़े को लेकर थाना प्रभारी मोहन सिंह ने बताया कि 5 सितंबर को दोनों पक्षों के बीच हुई कहासुनी के बाद दोनों तख्तों के लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर एसडीएम कोर्ट में पाबंद करने की कार्रवाई की गई थी। चूंकि जमीनी संबंधी मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए पुलिस ने न्यायालय के निर्णय आने तक दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने की बात कही थी। शुक्रवार को कुकरा निवासी जाटव समाज के लोग काफी संख्या में एकत्रित होकर मंकारा के बीहड़ में मौजूद खेतों को जोतने के लिए ट्रैक्टर लेकर निकले थे, जिसकी भनक मंकारा निवासी रणवीर वगैरह को हो गई। उन्होंने तत्काल पुलिस थाने पहुंचकर झगड़े होने की संभावना जताते हुए पुलिस द्वारा हस्तक्षेप कर झगड़े को रोके जाने की मांग की। पुलिस जब तक घटनास्थल पर पहुंच पाती उससे पहले ही खेत जोतने पहुंचे लोगों और दूसरे पक्ष के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े में दोनों पक्ष के 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों का मेडिकल कराकर जांच शुरू कर दी है। ऐसा है, हम उस जमीन पर गए, वो हम थे नहीं उस जगह पर, जेसीबी ट्रैक्टर ले करके आ गए हैं और उनके मजदूर वगैरह जो 4-4 10 रखे थे, मतलब जेसीबी थे, फिर उन्होंने हमला किया हमारे आदमियों। हमारे जो जितने आदमी खड़े हैं जितने सब थे हम, और जेसीबी थे उन्होंने ये गत कर दी है मार करके हमारी क्या हमारा ही साथी है, तो फिर बच गए हम, नहीं तो फिर हम मर गए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रभाती है। कोई ज़मीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़े की सूचना पुलिस आई थी, जिसको लेकर पुलिस मौके पर पहुंची है और अग्रिम जो कानूनी कार्रवाई है मुकदमा दर्ज करके इसमें किया जाएगा। पूर्व में भी इसमें कुछ लोगों को पुलिस ने 151 में अरेस्ट किया था और पाबंद भी करवाया था, और आगे भी जो अग्रिम कानूनी कार्रवाई है और वो हम लोग अभी कर रहे हैं। और कुछ डिटेंशन भी प्रिवेंटिवली जो है निरोधात्मक कार्रवाई इसमें भी की गई। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। पुलिस इन्हें रोकने में नाकाम साबित हो रही हैं। आए दिन कहीं ना कहीं से चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र के संतनगर रोड पर सामने आया है, जहां दिन दहाड़े बाइक चोर क्लिनिक के बाहर खड़ी बाइक को चोरी करके ले गया। चोरी की ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना को लेकर क्लिनिक में नौकरी करने वाले कंचनपुर थाना इलाके के ख्वाबनी गाँव के रहने वाले रामकृष्ण पुत्र लालाराम प्रजापति ने बाड़ी कोतवाली थाने में मामला दर्ज करने के लिए तहरीर दी है, जिसमें बताया गया है कि पीड़ित की मोटरसाइकिल संतनगर रोड बाड़ी पर स्थित डॉक्टर मोदीराम मीणा की क्लिनिक के बाहर रोजाना की तरह 7 सितंबर को खड़ी हुई थी, जहां से अज्ञात चोर चोरी करके ले गया। बाइक चोरी की यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है, जिसमें चोर बाइक को लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पीड़ित ने बताया कि वह क्लिनिक पर नौकरी करता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोर की तलाश शुरू कर दी है। सर, मैं मेरी डॉक्टर के यहाँ क्लिनिक में काम करता हूँ और मैं सुबह आया था मोटरसाइकिल रख के, तो मैं उसमें काम कर रहा था। तो शाम की टाइम ऐसे 6:45 बजे करीब 3 लड़के अपनी निजी मोटरसाइकिल लेकर आए हैं और एक लड़के को उन्होंने वहाँ पर उतारा है मेरी मोटरसाइकिल के पास में, और 2 लड़के बाहर थोड़ी दूर तक गए हैं। उसको उतार करके फिर उसने जो छोड़ के गए एक लड़का को, उसने अपनी मास्टर चाबी से मेरी मोटरसाइकिल लॉक खोला है। लॉक खोल करके
और उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल थोड़ी दूर तक आगे पारी है, फिर मेरी मोटरसाइकिल को लेके आए वो, फिर अब मेरी मोटरसाइकिल आगे पार के फिर अपनी को ले गए और साफ सीसी कैमरे में उनके फोटो आए हुए हैं और हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज भी करा दी है। सिकंदराबाद में एनएफआईआर नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन के 30वां राष्ट्रीय अधिवेशन दिनांक 5, 6 व 7 सितंबर को संपन्न हुआ। अधिवेशन में सभा को संबोधित करते हुए एनएफआईआर के महामंत्री डॉक्टर एम राघवैया ने कहा कि हम कर्मचारियों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने देंगे। एनसीआरईएस के महामंत्री सीआरपी सिंह जी ने नई पेंशन स्कीम को वापस कर पुरानी पेंशन को लागू करने का आह्वान किया। महिलाओं के सत्र को संबोधित करते हुए इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव रेड्डी ने कहा कि जिस तरह से मौजूदा सरकार मजदूरों के साथ खिलवाड़ कर रही है, इसके लिए बड़े आंदोलन की जरूरत है। फेडरेशन के महामंत्री डॉक्टर राघवैया जी ने रेलवे के निजीकरण और निगमीकरण तथा संपत्तियों के बेचने को देश की जनता के साथ धोखाधड़ी करार दिया है। रेलवे में बड़े पैमाने पर हो रहे पदों के सरेंडर पर रोष जताया। एनएफआईआर के पदाधिकारियों के चुनाव में एनसीआरईएस के महामंत्री आरपी सिंह को संयुक्त महामंत्री, एनसीआरईएस के अध्यक्ष बीजी गौतम को जोनल सेक्रेटरी, मंडल मंत्री आगरा श्री अक्षय कांत शर्मा तथा आगरा मंडल के मंडल अध्यक्ष श्री पीके सोनी को एनएफआईआर में वर्किंग कमेटी मेंबर के पदों पर निर्वाचन किया गया है। अधिवेशन में आगरा मंडल के मंडल मंत्री अक्षय कांत शर्मा, मंडल अध्यक्ष पीके सैनी, केंद्रीय कोषाध्यक्ष दीपक गोयल, आगरा मंडल उपाध्यक्ष हरिओम भारद्वाज, विजेंद्र मिश्रा, सहायक मंडल सचिव गबरूबाई, शाखा सचिव सुरेंद्र यादव, अरुण शर्मा, प्रीतम सिंह शेरावत, उमेश बाबू, दूलीचंद, शाखा अध्यक्ष मनोज सिंह, अतुल देवे के साथ साथ कुलदीप कुमार, महेश चौधरी, रामंश मीणा, संतोष कुमार, शंकर दास, मुख्तियार सिंह, दिनेश चंद शर्मा, मनोज कुमार सिंह, महेश मीणा, अमर सिंह मीणा, संजय, मनीष कुमार, रामरतन मीणा, प्रभाव सिंह, जसवंत सिंह, जेपी शर्मा, दीपक कुमार, महेश कुमार, भूप सिंह सहित आगरा मंडल से सैकड़ों रेल कर्मचारियों ने अधिवेशन में भाग लेकर स्पेशल गाड़ी से लौटे एनसीआरईएस के पदाधिकारियों का धौलपुर आगरा कैंट पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। धौलपुर जिले की बसेड़ी अग्रवाल धर्मशाला में अग्रसेन नवयुवक मंडल के द्विवार्षिक चुनाव निर्वाचन अधिकारी रिटायर्ड तहसीलदार हरिओम गर्ग की अध्यक्षता में रवि गोयल, दोपरा वाले विजय गोयल की देखरेख में संपन्न हुए चुनावी कार्यक्रम की शुरुआत भगवान अग्रसेन जी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। निर्वाचन अधिकारी हरिओम गर्ग ने बताया कि चुनाव के दौरान सर्वसम्मति से युवा अध्यक्ष पद पर निर्विरोध हेमंत बंसल, महामंत्री अंकित गर्ग, चंदूपुरा वाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर आशीष गर्ग, मंत्री पद पर राहुल गर्ग, संगठन मंत्री पद पर विनय सिंह, कोषाध्यक्ष पद पर जितेंद्र गर्ग, प्रचारी मंत्री सोनू मित्तल, मीडिया प्रभारी पद पर रवि गोयल, दोपरा वाले निरीक्षक पद पर हितेंद्र गर्ग तथा कार्यकारिणी सदस्य के रूप में अजय गर्ग निर्विरोध निर्वाचित किया गया। नवनिर्वाचित युवा अध्यक्ष हेमंत बंसल ने कहा कि समाज ने मुझ पे जो जिम्मेदारी सौंपी है उसका जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करूंगा और सभी युवाओं को साथ लेकर कार्य करूंगा। समाज को जिस समय मेरी आवश्यकता होगी उस समय समाज की तन मन धन से सेवा करूंगा। इस दौरान अग्रवाल समाज के अध्यक्ष अशोक गर्ग, दिनकटा वाले कृष्ण मुरारी मंगल, दामोदर मित्तल, नेमीचंद सिंघल, युवा प्रदेश सचिव रवि गोयल, दोपरा वाले अंकुर बंसल, अभिषेक गोयल, अशोक गर्ग सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने जिले में हत्या के प्रयास, अवैध हथियार अपहरण, चोरी, मारपीट जैसे गंभीर मामलों में काफी समय से फरार चल रहे 5 वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी पर इनाम घोषित किया है। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया है कि जो कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित अपराधियों को बंदी कराने के लिए सही सूचना देगा उसे अपराधियों के नाम के सामने अंकितानुसार राशि बतौर पारितोषिक दिया जाएगा। वांछित अपराधी केहरी उर्फ केशराम पुत्र गौरा मीणा निवासी बसंतपुरा थाना सरमुत्रा, बनवारी पुत्र श्रीराम गुजर निवासी चंदेलीपुरा बसईडांग, देवेंद्र पुत्र बच्चू सिंह निवासी पत्तूपुरा बसेड़ी, राजेंद्र उर्फ साधु पुत्र कल्याण सिंह मीणा निवासी बसंतपुरा सरमुत्रा, सोनू पुत्र सौदान सिंह जाट निवासी सरानीखेड़ा थाना सदर शामिल हैं। खुशखबरी श्री सरनाम सिंह ITI में सीमित सीटों के लिए प्रवेश प्रारंभ। क्या आप रोजगार पाना चाहते हैं तो करें ITI डिप्लोमा, जिसमें मिलती है आपको 100% रोजगार की गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें श्री सरनाम सिंह ITI में। विशेषताएं: सरकार द्वारा वजीफा की सुविधा, 10वीं के बाद ITI करने पर 2 विषय की परीक्षा देने पर 12वीं के समकक्ष, योग्य अनुदेशक द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब की व्यवस्था, सुसज्जित लैब की व्यवस्था, 24 घंटे वाईफाई की व्यवस्था, इलेक्ट्रीशियन 80 सीट प्रति वर्ष, फिटर 20 सीट प्रति वर्ष। तो फिर देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें और संपर्क करें। हमारा पता है
कायस्थपाड़ा अंदाना पैलेस के पीछे, बाड़ी धौलपुर, राजस्थान। राकेश मीणा कुमार 8107964408। गिरिराज मीणा 8094665297। अधीक्षक राजीव कुमार, फ़ोन नंबर 9983234533 9079655940। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाने ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम साजिद पुत्र सहित जाति मुसलमान उम्र 25 साल निवासी अजीजपुरा गुमटबाड़ी को मैं एक अवैध देसी कट्टा शराब के 48 पौवा ले जाते हुए गिरफ्तार किया है, जिस पर थाना आजा पर आबकारी एक्ट में मामला पंजीबद्ध कर कार्रवाई अवैध देसी शराब के स्रोत के बारे में तफ्तीश जारी है। 8/9/22 को साजिद पुत्र सहित उम्र 25 साल निवासी अजीजपुरा गुम्मटबाड़ी थाना बाड़ी को मुखबिर की सूचना पर अवैध देसी शराब 48 पौवा घूंघट को ले जाते हुए बसेड़ी रोड नहर के पास से पुलिस ने पकड़ा, घेराबंदी देकर पकड़ा, जाब्ते की मदद से गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और जांच जारी है। बाड़ी में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम देने वाली बाड़ी की एकमात्र संस्था, जिसमें आप पहली हमारी संस्था हंसवाहिनी आदर्श UPS कासपुरा बाड़ी, दूसरी संस्था सीताराम शिक्षण संस्थान खानपुर मीना बाड़ी, तीसरी संस्थान SRS कॉन्वेंट स्कूल बाड़ी। हमारी तीनों संस्थाओं में प्रवेश प्रारंभ है। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं और बेहतर सुविधा युक्त वातावरण के साथ अच्छी शिक्षा, बेहतर तकनीक युक्त वातावरण, बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए खेल मैदान, पीने के लिए RO, शांतिपूर्ण क्लास रूम, बेहतर शिक्षा के लिए अनुभवी शिक्षक। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9782825801 8769176185। धौलपुर जिले में अनंत चतुर्दशी पर शहर के विभिन्न इलाकों में चल रहे गणपति महोत्सवों की धूम विसर्जन के साथ समापन हो गई। इस दौरान बैंड बाजों के साथ गणेश जी की विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के विभिन्न क्षेत्रों के युवाओं एवं भक्तों की टोलियां गुलाल उड़ाते हुए, नाचते गाते हुए गणपति बब्बा मोरिया अग्रे बलस्तु जल्दी हा के जयकारों के साथ जुलूस के रूप में गणेश जी की प्रतिमाओं को शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए चंबल नदी पर पहुंचे, जहां पर मंत्रोच्चारण के साथ गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। गणेश जी की प्रतिमा के विसर्जन को लेकर शहर में और चंबल नदी पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।